मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, ठीक है। तो ये फीमेल प्राइमेट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और इसमें कौन कौन सा आएगा, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, रिसस मंकी, सब सुने ना, मकाका, लाटा, वो सब हो जाएगा। इवन एप्स, ह्यूमन, ये सब, ठीक है। तो इनमें जो है क्या है, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब ये एप्स जो है, इसमें आप पढ़े होंगे कि एप्स 4 तरह के होते हैं। कौन सा, गिब्बन, गोरिल्ला, इन सब में होगा। चिंपांजी, ओरंगटन, इन सब में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। सेकंड जो देखेंगे कि एवरेज अगर देखेंगे ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 28 to 29 डेज, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम लिख दे रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट लास्ट फॉर अबाउट, एवरेज अगर हम देखते हैं तो इट लास्ट फॉर अबाउट 28 to 29 डेज, ठीक है। तो 28 से 29 दिन तक के लिए ये होता है, ठीक है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं मंथ में एक बार हो रहा है रिपीट, ठीक है। मींस ये मंथली साइकिल कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है कब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जनरली स्टार्ट होगा ना, तो इट विल शो प्यूबर्टी, ठीक है। तो जब ये प्यूबर्टी अटेन कर देंगे तब तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं मीनार्क, ठीक है। इट इज टर्म्ड एज मीनार्क, ठीक है। तो जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है स्टार्ट, बिगिनिंग, इसको कहते हैं मीनार्क, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखेंगे कि जो एंड कह सकते हैं, एंड कहने का मतलब क्या हुआ, ये टेम्पररी स्टॉपेज नहीं, परमानेंट स्टॉपेज, ठीक है। तो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ एमसी अगर हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक टर्म यूज करते हैं मीनोपॉज, पॉज हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं मीनार्क। लेकिन अगर खत्म हो जाता है एंड, तो दैट इज नोन एज मीनोपॉज, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं मीनार्क जो है ना, जनरली हम 10 से 15 साल जब फीमेल होती है ना, एज इतना, इसके बीच अटेन कर सकती हैं ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। 10 से 15 ईयर्स, तो कह सकते हैं 12 साल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और जो देखेंगे मीनोपॉज जनरली कितना, 50 ईयर्स मानते हैं, ठीक है। अच्छा, मीनार्क स्टार्ट हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल और लास्ट मीनोपॉज हो गया, तो उसके बीच में जो पीरियड है, लाइफ पीरियड, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में जो पीरियड है दैट इज टर्म्ड एज रिप्रोडक्टिव पीरियड और लाइफ कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पीरियड और रिप्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है क्या है, इट इज लाइज बिटवीन मीनार्क एंड मीनोपॉज। अच्छा, इस बीच में वो कितने एग्स प्रोड्यूस कर सकती हैं डैट फीमेल, मैक्सिमम, ठीक है। तो इस रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है ये वाला है ना, इस दौरान एक फीमेल कितना प्रोड्यूस कर सकती है, तो यहां पे लिख रहा है द फीमेल कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, हाउ मेनी एग्स ड्यूरिंग दिस
होल रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव पीरियड देखिए 50 साल है और 15 मान के चलते हैं, मान के चल रहे हैं 50 माइनस 15, 35 ईयर्स हुआ ना लगभग। तो लगभग ये करके देख रहे हैं 35 ईयर्स के। तो हम एक मान सकते हैं ना कि एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव लाइफ और पीरियड जो होता है वो कितना, वो इट इज 35 ईयर्स है। ठीक है, इतना ईयर्स है। अच्छा, इस इतना ईयर्स है तो इसमें कितना प्रोड्यूस करेंगी, तो यहाँ देखिए 35 ईयर्स है और एक साल देख रहे हैं, 1 ईयर है ना, 1 ईयर में 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, 28 28 28 इस तरह करके 13। तो हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 13 एग्स निकलेगा एक साल में, तो 35 साल में कितना एग्स ही कैन प्रोड्यूस, तो इतना। तो लगभग ये करके देखेंगे तो इट इज एक्चुअली 455 के करीब आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 455 आएगा। तो इसको हम लिख दे रहे हैं 455 और अप्रॉक्स 450। ठीक है, तो उतना ही लिख दे रहे हैं, इतने एग्स दिख रहे हैं। ठीक है, इतने एग्स और ओवम। तो द फीमेल कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी एग्स इन हर एंटायर रिप्रोडक्टिव पीरियड, सी कैन प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 455 एग्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 450 से ज्यादा भी तो हो सकता है। ठीक है, 500 के अंदर। ठीक है, और ओवम, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा ये तो देखें कि फर्स्ट बिगिनिंग को मीनार कहते हैं और जो एंड है उसको मीनोपॉज। लेकिन इस बीच में भी क्या हो सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टेम्पररी स्टॉपेज हो सकता है ना, तो कब होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख ले रहे हैं कि टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां पर लिख दे रहे हैं टेम्पररी, याद रखना है ये टेम्पोररी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ये टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, कब होगा, तो ये प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, तो ये हो सकता है प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, और कौन सा होगा, तो प्रेगनेंसी कितने मंथ्स के लिए होता है, 9 मंथ्स के लिए ना, तो 9 मंथ्स के लिए क्या होगा, वो 9 मंथ्स नहीं होगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाएगा। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज कर सकता है। क्यों, क्योंकि उस समय प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन हाई होता है, और हाई होगा तो प्रोलैक्टिन क्या है, एंटी गोनाडोट्रोपिन होता है, तो वो क्या करेगा, एफएसएच और एलएच के एक्टिविटी को बंद कर देगा। ठीक है, तो उसके चलते क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। तो यहां पर प्रेगनेंसी कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, कौन सा पीरियड, लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड करने का मतलब मिल्क जब फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल में तब। ठीक है, तो ये कह सकते हैं प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, तो प्रेगनेंसी कितना, 9 मंथ्स तक। ठीक है, लैक्टेशन मैक्सिमम कितना, 6 मंथ्स तक। तो कह सकते हैं कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है कोई भी मदर, तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, वो सीज हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और क्या हो सकता है रीजन टेम्पररी स्टॉपेज का, अगर पुअर हेल्थ है, स्ट्रेस है, उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो कह सकते हैं स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ये सब। ठीक है, तो स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, ये हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ड्यूरिंग दिस कंडीशन देयर मे बी अ टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, लिख लीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 4 फेजेस। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज हैं, तो ये 4 फेज है। ठीक है, कौन कौन से फेज हैं देखते हैं। तो जो फर्स्ट फेज है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे, और इसी को ब्लीडिंग फेज भी कहेंगे। ठीक है, इसी को डिस्ट्रक्टिव फेज भी कहते हैं। ठीक है,
ये दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रक्टिव फेज। ठीक है, इसको एक और टर्म कह सकते हैं मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो ये अच्छा, ये जो फेज जो देख रहे हैं फर्स्ट वाला देखें तो नाम से लग रहा है ब्लीडिंग फेज। तो इसमें होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होता है यूटेरस का वो टूट टूट के गिरता है, इसीलिए क्या है डिस्ट्रक्टिव फेज भी कह रहा है। ठीक है, अब ये क्यों टूट टूट के गिर रहा है तो देखेंगे ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन। अभी कहानी देखेंगे कैसे क्यों होता है, ठीक है, कैसे हो रहा है। तो ये डिस्ट्रक्टिव फेज जो देखेंगे ये इट लास्ट फॉर 3 to 5 days। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट से 5th डे तक ये फेज चलता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए, मान लीजिए कि ये पहला डे, सेकेंड, थर्ड, 4, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, 28 डे साइकिल होता है, तो हम इस तरह बना रहे हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 डे साइकिल है। ठीक है, तो ये कितने दिन के लिए हो रहा है, इट लास्ट फॉर 1 to 5 days। तो यहाँ पर देखिए 1 to 5 डे है ना, तो ये 5 दिन तक ये वाला फेज हो रहा है फर्स्ट। तो यहाँ पर लिख दे रहा है ऐसे फर्स्ट फेज। तो जो भी एंडोमेट्रियम लाइनिंग है टूट टूट के गिर रहा है, ठीक है, इसी फेज में मेंस्ट्रुएशन कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमें मालूम है कि प्राइमरी फॉलिकल्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो मेनी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, लेकिन हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखेंगे कि एक ही मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है, मैच्योर होके। तो यहां पर देखेंगे क्या कि यहां देखे थे ना कि इस तरह से प्राइमरी ऊसाइट था। ठीक है, प्राइमरी ऊसाइट, और इसी प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ क्या हो गया बता चुके हैं। अगर इस तरह से देख रहे हैं, एक लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स अगर अरेंज है, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, इस स्ट्रक्चर को हम, पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते थे 1 डिग्री फॉलिकल, मीन्स प्राइमरी फॉलिकल कहते थे। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन एक का दिखा रहे हैं, एक प्राइमरी फॉलिकल है। ये क्या में चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा। प्राइमरी फॉलिकल जो है ये क्या बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। तो यहां देखिए सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता था, ये प्राइमरी ऊसाइट ही है, बस अंतर क्या है यहां देखिए, इसके चारों तरफ क्या है, एक लेयर नहीं है, बहुत सारे लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हैं, फॉलिकुलर सेल्स हो गया है। और इसके चारों तरफ क्या हो गया, इसके चारों तरफ देखेंगे कि इस तरह से थेका एक डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, थेका एक कवरिंग बन गया है, तो बता चुके हैं कैसे। तो इस होल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, अब इस होल स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या में कन्वर्ट होता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये कन्वर्ट होता है देखिए टर्शरी फॉलिकल में। ठीक है, तो टर्शरी फॉलिकल में क्या था, ये देखिए प्राइमरी ऊसाइट था। ठीक है, और इस प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ क्या है, इस तरह से ऐसे दिखते थे। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल्स। इसके बाद देखिए इस तरह से थेका तो है ही, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना ये। और इसमें क्या होता था, एक छोटा सा फ्लूइड फील्ड कैविटी का डेवलपमेंट होता था, और ये फ्लूइड फील्ड कैविटी को क्या कहते थे हम, एंट्रम। ठीक है, तो एंट्रम किसमें बनता है, आपको ध्यान देना है, एंट्रम टर्शियरी फॉलिकल में। तो ये देखिए इस तरह से था ना, इस तरह से स्ट्रक्चर था, तो ये क्या कहते थे इसको, दिस इज 3 डिग्री और टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, अब ये टर्शियरी फॉलिकल क्या बनाएगा, टर्शियरी फॉलिकल क्या करता था, देखिए ये टर्शियरी फॉलिकल से अब क्या बनेगा, ये अब इसी टर्शियरी फॉलिकल में जो प्राइमरी ऊसाइट है, देखिए प्राइमरी ऊसाइट इसमें भी है, प्राइमरी ऊसाइट इसमें भी है, प्राइमरी ऊसाइट इसमें भी है।
अब देखिए, नाउ द प्राइमरी oocyte contained in tertiary follicle undergoes meiosis to form secondary oocyte। ठीक है, तो अब देखिए ये जो बना क्या है, 2 डिग्री oocyte है। ठीक है, और ये 2 डिग्री oocyte है, और इसके चारों तरफ वो सब चीज उसी तरह है, थेकाऊ का है, थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, ये सब इसी तरह है। इसके बाद क्या देखते हैं, ये इस तरह से ग्रेनुलोसा सेल्स है, और ये ग्रेनुलोसा सेल्स बता चुके हैं, ये सब अरेंज हो जाते हैं पेरिफेरी में। और ये जो एंट्रम देखे थे कैविटी, फील्ड कैविटी, ये बड़ा हो जाता है इस तरह से, ऐसे है, इस तरह से बताए थे ना। और ये जो है अंदर, ये क्या है, ये 2 डिग्री oocyte। तो मतलब इन सब में क्या था, इन सब में हम बताए थे अंदर जो होता था 1 डिग्री oocyte था। इट वाज व्हाट, इट वाज 1 डिग्री oocyte। लेकिन ये जो था क्या था, 2 डिग्री oocyte था। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना ना, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, GRAAFIN, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, आप इसको GF भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देख क्या रहे हैं कि प्राइमरी फॉल इस फेज में क्या हो रहा है कि FSH के प्रेजेंस में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फॉलिकल का डेवलपमेंट और फॉलिकल का मैच्योरेशन हो रहा है टू फॉर्म मैच्योर फॉलिकल नोन एज ग्राफियन फॉलिकल। इसी में हो रहा है ना मेनली, तो इसीलिए इस फेज को क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो ये देख रहे हैं सेकेंड जो फेज होगा उसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज फॉलिक्यूलर फेज कहेंगे। ठीक है, और दूसरा, अब ये देखिए, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या सेक्रीट करता था, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या सेक्रीट करता था, ग्राफियन फॉलिकल सेक्रीट करता था एक हार्मोन, और उस हार्मोन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन ना, एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन कर रहा है, तो एस्ट्रोजन ये सेक्रीट कर रहा है ना, यही ग्राफियन फॉलिकल, तो इसीलिए क्या कहते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एस्ट्रोजेनिक फेज। तो इसीलिए क्या कहेंगे, इसको यहां लिख दे रहे हैं, इसीलिए इसको एस्ट्रोजेनिक फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन क्या करता था, ये एस्ट्रोजन निकाल रहा है जो, ये क्या करेगा, ये यूटेरस के एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो टूट टूट के गिर गया है यहाँ, तो उसको क्या करेगा, उसका थिकनिंग एंड प्रोलिफरेशन करेगा ना, ग्रोथ करेगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, तो ये एस्ट्रोजन जो है ये क्या कर रहा है, ये एस्ट्रोजन एक्चुअली में कह सकते हैं थिकनिंग एंड प्रोलिफरेशन कर रहा है ना, एंड प्रोलिफरेशन कर रहा है, और सिंपली कह सकते हैं क्या, ग्रोथ। ठीक है, सिंपली ग्रोथ कर रहा है ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा है ना, एक तरह से थिकनिंग कर रहा है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, प्रोलिफरेशन कर रहा है, इसीलिए प्रोलिफरेटिव फेज कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोलिफरेटिव। तो यहां पर लिख दे रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोलिफरेटिव फेज हो गया। अब देखिए, तो ये प्रोलिफरेटिव फेज जो है कब से हो रहा है, तो 1 to 5 देखते देखते 5th से लेकर आप 14 तक कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इट लास्ट फॉर 5th to 14th डे। ठीक है, ये अब क्या हुआ, ये FSH है इसमें, अब क्या हुआ, LH हार्मोन होता है। तो LH हार्मोन क्या करता था, इस ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करता था ना। ठीक है, रप्चर होता है जिसके कारण ये देखिए 14th डे ही ऐसा, ये तो ये सेकेंड फेज हुआ, और ये थर्ड फेज यहां पर लिख दे रहा है 3। तो थर्ड फेज क्या होगा यहां, तो जो भी है ना LH के प्रेजेंस में ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये क्या करेगा, ये टूटेगा, रप्चर करेगा, डिजेनरेट करेगा, जिसके कारण ये जो एग था, ये सेकेंडरी oocyte था ना, ये सेकेंडरी oocyte था। ठीक है, और इस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ क्या होता है, कवरिंग्स वगैरह होते हैं ना, ये कवरिंग एक होता है, इसको कहते हैं, बता चुके हैं, जोना पेलुसिडा। और इसी के बाहर क्या देखते हैं, इसी के बाहर और भी होते हैं सेल्स, जिसको कि क्या कहते हैं हम, कोरोना रेडियाटा, ये निकलता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या हुआ, सेकेंडरी, इसको कहते हैं 2 डिग्री oocyte निकल गया बाहर।
और ये जो डिजेनरेट हुआ ना ग्राफियन फॉलिकल, तो डिजेनरेट होने के बाद भी तो एक स्ट्रक्चर्स बनाएगा इस तरह से, ठीक है, एक स्ट्रक्चर्स इस तरह से बनाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर्स बना रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स बनाएगा ना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो इसको कहते हैं, पहले तो कहते हैं कॉर्पस हेमोरेजिकम कहते हैं, ब्लड क्लॉट होगा, फिर धीरे धीरे यही जो इनिशियल स्टेज ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम है उसको कॉर्पस हेमोरेजिकम कहते हैं, और यही फिर बाद में क्या में डेवलप हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। तो हम सिंपली हम क्या कर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, ये सीधे लिख दे रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, दैट इज क्या कहते हैं इसको, Cl लिख दे रहे हैं, तो Cl डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवल्यूशन। तो 14th डे कह सकते हैं क्या हुआ, कौन सा फेज, ओवुलेटरी फेज। तो थर्ड फेज अगर हम कहेंगे तो कौन सा हो जाएगा, इसको कहेंगे ओवुलेटरी, OVULATORY, इसको कहते हैं ओवुलेटरी फेज, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ओवुलेटरी फेज, ठीक है। तो ओवल्यूशन 14th डे को हो गया, मतलब कि 28 है तो उसमें मिड कौन सा हुआ, 14th ना, उसी समय, ठीक है। तो ये इट अकर्स ऑन मिड ऑफ साइकिल। अब यहां पे देखिए ओवुलेटरी फेज से पहले हो रहा है ना ये वाला, तो इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, प्री ओवुलेटरी फेज इसको कह सकते हैं, ओवुलेशन के पहले हो रहा है तो इसीलिए क्या कह दिए, प्री ओवुलेटरी फेज, ठीक है। और ये ओवुलेटरी फेज, तो ओवुलेटरी फेज कब हो रहा है, तो ये कह सकते हैं ऑन 14th डे, ठीक है, और मिड ऑफ साइकिल हो रहा है, ठीक है। और ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन मींस रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या दिख रहे हैं, 15, 16, 17, 18, ये जो देख रहे हैं यहां 28 तक, ये 4th फेज है। तो इस 4th फेज को हम क्या कहते हैं, इसको 4th है ना, तो दिस 4th फेज इज टर्म्ड एज, इसको कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा ना, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, इट इज डिजेनरेटेड और रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, इसीलिए ल्यूटियल फेज, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ये क्या सिक्रीट करेगा, तो ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करेगा, ये धीरे धीरे ये देखेंगे, दिस विल सेक्रीट व्हाट, दिस विल सेक्रीट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा ना सेक्रीशन, तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं सेक्रेटरी, इसको कहेंगे सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। और ये क्या निकल रहा है, प्रोजेस्टेरोन ना, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोनिक फेज भी इसको हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये ओवुलेशन के बाद हो रहा है ना, ओवुलेशन के बाद, तो क्या कहेंगे, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, ठीक है। इसीलिए क्या कहेंगे इसको, पोस्ट ओवुलेटरी फेज, तो पोस्ट ओवुलेटरी फेज भी इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो देख रही है, तो ये पोस्ट ओवुलेटरी फेज जो है ये कब हो रहा है, 15 से हम कह सकते हैं 28 तक, 15 to 28 डे हो रहा है, ठीक है। अब 14 to 28 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 15 to 28, तो देख रहे हैं ये 4 फेजेस हो रहे हैं, कब से कब। अब इसमें क्या देखिए, यहां पर क्या हुआ, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ये धीरे धीरे ग्रो करता है, क्या करता है, ग्रो, ठीक है। ये ग्रो, एक चीज यहां पर लिख दे रही है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है ओवुलेशन, LH के प्रेजेंस में, ठीक है। और इसको कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है, यहां लिख भी दे रहे हैं, दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज इज नोन एज ओवुलेशन। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये धीरे धीरे ग्रो करता है, देख रहे हैं, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और ये 22, 23 तक क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन ढेर सारा सिक्रीट कर रहा है, इट विल स्टार्ट सिक्रेटिंग प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। कब, 22 डे तक आप कह सकते हैं मैक्सिमम ग्रोथ होता है इसका, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, फिर धीरे धीरे अगर फर्टिलाइजेशन विथ स्पर्म नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, ये डिजेनरेट करने लगेगा, और जब डिजेनरेट करने लगेगा तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे डिजेनरेट कर करके, इफ नो प्रेगनेंसी,
ये डिजेनरेट करेगा और डिजेनरेट करके एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देगा, इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बिकेंस वाइट बॉडी होता है, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस बना देगा, ठीक है, कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये क्या था, ये था कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम था और ये क्या है, कॉर्पस एल्बिकेंस बना दिया, ठीक है। तो ये देखिए, और ये डिजेनरेट कर जाएगा। अब देखिए जैसे ही डिजेनरेट कर गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो गई, प्रोजेस्टेरोन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को होल्ड नहीं कर पाया, टूट कर गिर गया, और इस तरह क्या हुआ, फिर से ये साइकिल। तो इस तरह से देख रहे हैं ये साइकिल। ये साइकिल जो होता है, अगर कह देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरेज कितना होता है, 28 डेज ना, तो मान के चलते हैं कि इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 28 डेज, ओवुलेशन डेट क्या होगा। तो अभी बताया ना कि अगर 28 डे मान के चल रहे हैं तो ओवुलेशन डेट कब हो रहा है, मिड में, बीच में ना, 14th को, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन अगर पूछ देगा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल में 35 डेज का हो रहा है तो ओवुलेशन डेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि अगर हम देख रहे हैं किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये वाला जो ये 15 से लेकर 28 तक देख रहे हैं, मींस फोर्थ फेज देख रहे हैं ना, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला कौन सा है, ल्यूटियल, सेक्रेटरी और प्रोजेस्टेरोनिक, ये वाला फेज। तो ये फेज होता है ना, हमेशा कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा, दिस फेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यहां पर लिख दे रहे हैं ये वाला फेज जो होगा ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक है। ये हमेशा फिक्स होगा 14 दिन के लिए, ठीक है, 14 डेज के लिए कांस्टेंट। लेकिन अब आप कहिएगा 35 डेज हो रहा है, इसका मतलब बढ़ गया ना 6-7 दिन। तो वो कौन सा बढ़ गया, अच्छा ये कांस्टेंट है, ये तो 4 से 5 दिन ही होगा, ये भी कांस्टेंट है लगभग। ओवुलेशन तो 1 दिन के लिए होगा, ये भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या हो रहा है, कौन सा फेज, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे बढ़ रहा है घट रहा है तो उसमें चेंज कौन सा है, वेरिएबल कौन सा फेज है, तो आंसर विल बी प्रोलिफेरेटिव, ठीक है। तो प्रोलिफेरेटिव फेज कौन सा है, तो देखिए ये है ना, तो दिस इज क्या, दिस इज वेरिएबल फेज, ठीक है। तो नेम द वेरिएबल फेज, तो जो कि बढ़ रहा है घट रहा है, तो यही है, ठीक है, प्रोलिफेरेटिव फेज। लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चंस लिख ले रहे हैं कि क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन एक लिख ले रहे हैं कि इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट्स फॉर, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 28 डेज, ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, 28 दिन का हो रहा है, इट इज लास्टिंग फॉर 28 डेज, ठीक है। तो ओवुलेशन डेट कब होगा, ठीक है, देन ओवुलेशन डेट क्या होगा बताइए, ठीक है, व्हाट विल बी द ओवुलेशन डेट, ठीक है। लेकिन दूसरा, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर, अगर कह देते हैं कितना, 35 डेज के लिए, ठीक है, तो ओवुलेशन डेट क्या होगा, व्हाट विल बी द ओवुलेशन डेट, ठीक है। तो ये अगर किसी फीमेल में 35 डेज के हो रहा है तो ओवुलेशन डेट क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो यहां देखिए, यहां पर कितने डे, यहां 28 डेज के लिए हो रहा था ना, तो 28 डेज था, ठीक है। अभी इसमें ये वाला क्या है, फिक्स्ड है ना, ल्यूटियल फेज और प्रोजेस्टेरोनिक फेज और सेक्रेटरी, तो उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 28 माइनस 14 कर दिए तो कितना बचा, 14 ना, तो 14th डे होगा। तो अगर पूछ देगा कब होगा, 14th डे, ठीक है। मतलब जो फिक्स्ड है उसको माइनस कर देना है। अभी आप देखिए 35 डे के लिए हो रहा है, तो 35 माइनस, ये तो फिक्स है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, तो ये वाला आ जाएगा ना, -14, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35 माइनस 14, ठीक है, तो 21। मतलब कि अगर कोई फीमेल है जिसमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज का हो रहा है, तो उसमें ओवुलेशन का डेट कब होगा, 21 तारीख को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इस तरह से
पूछ सकता है कि कब होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तब जनरली क्या होता है, जनरली जो मेंस्ट्रुअल 28 डेज का होता है, लेकिन ये भी जान सकते हैं आप ये, लेकिन अगर 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन, 24, 25 इस तरह का हो रहा है किसी में, तो वो भी कह सकते हैं कि होता है फीमेल में। और 35 तक, ठीक है, इसको कह सकते हैं ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब है, प्रॉब्लम कब है, जब इससे ज्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, 35 से ज्यादा दिन लग रहा है, 40 डेज का हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 45 डेज का हो रहा है, तब इसके बाद क्या हो गया, प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर 21 दिन से भी कम हो रहा है, कम 10 दिन पर हो रहा है, 12 दिन पर हो रहा है, तो क्या हो गया, इसका मतलब कि प्रॉब्लम है, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है कि जनरली यही है, आपको यही याद रखना है। लेकिन इतना 21 से 35 वेरी करता है ये, ठीक है, ये याद रखना है। इसको आप लिख लीजिए।